क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 6 एक थ्योरम है, थ्योरम 6.7 और इसमें बोला गया है कि इफ़ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल टू द हाइपोटेन्यूज then triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and each other। आइए इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं थ्योरम को। इफ़ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल, तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया है, इसको नाम देंगे हम ए, बी और सी। If a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle of a right angle triangle to the hypotenuse, तो एक वर्टेक्स ड्रा करने के लिए बोल रहा है कौन सी जगह से, राइट एंगल से, जहाँ पे राइट एंगल बना हुआ, कहाँ के लिए, टू द हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हम एक क्या है, वर्टेक्स ड्रा करेंगे हाइपोटेन्यूज की तरफ, जैसा कि थ्योरम में बोला गया है। यहाँ पे ये एंगल जो टोटल है ये यहाँ पे कितना है, ये है 90 डिग्री। अच्छा, इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल से हमने एक लाइन ड्रा की है और फिर ट्राइंगल टू द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज के ऊपर ड्रा की है। देन अगर ऐसा है तो देन ट्राइंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर, तो बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर ट्राइंगल कौन से हैं, इसको एक इस पॉइंट को नाम देते जहाँ पर ये कनेक्ट कर रहा है, पॉइंट एम। तो देन ट्राइंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर के बोथ साइड्स कौन कौन से हैं, ट्राइंगल ए बी एम और बी एम सी। देन ट्राइंगल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर, तो ये ट्राइंगल जो है आपस में सिमिलर होंगे, आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर, तो एक दूसरे के भी सिमिलर हैं। ए बी एम सिमिलर होगा बी एम सी के, और ए बी एम इंडिविजुअली सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी। वैसे ही ट्राइंगल बी एम सी जो है वो सिमिलर होगा टू ट्राइंगल ए बी सी। यानी तीन कंडीशन हमें बोल रहा है ये करने को। आइए देखते हैं हमें क्या गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम में गिवन क्या है हमारे पास। गिवन है कि एंगल ए बी सी जो है, एंगल ए बी सी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, एक ये चीज़ गिवन है। उसके अलावा एंगल बी एम सी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसके ऊपर, तो ये भी 90 डिग्री होगा यहाँ पे, और इसके अलावा ये साइड भी यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ये 180 डिग्री होता है, लाइन के ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 90 साइड तो 90 साइड। तो एंगल बी एम सी ये कितना होगा, बी एम सी ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, ये गिवन है हमारे पास। और तीसरी चीज़ क्या गिवन है, एंगल बी एम ए ये भी 90 डिग्री है, एंगल बी एम ए जो है ये भी 90 डिग्री है। और साथ में क्या गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी जो है, ट्राइंगल ए बी सी जो है ये है राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट बी। ठीक है, बी के ऊपर ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये चीज़ें जो है हमारे पास, ये तीन चार चीज़ें गिवन है। हमें प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है, टू प्रूव, हमें तीन चीज़ें प्रूव करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, सबसे पहले प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि ट्राइंगल ए बी एम, ट्राइंगल ए बी एम ये सिमिलर होना चाहिए टू ट्राइंगल बी एम सी, ट्राइंगल बी एम सी के, यानी ये ट्राइंगल जो है ये इसके सिमिलर होना चाहिए। सेकंड चीज़ क्या बोल रहा है प्रूव करने के लिए, एक तो ये चीज़ बोल रहा है ट्राइंगल ए बी एम, ट्राइंगल ए बी एम ये सिमिलर होना चाहिए किस ट्राइंगल के, ये सिमिलर होना चाहिए ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है बच्चों, ए बी एम जो है सिमिलर होना चाहिए बड़े वाले ट्राइंगल को, ए बी सी को। ये छोटे वाला ट्राइंगल जो है ये सिमिलर होना चाहिए इस बड़े वाले ट्राइंगल को। तीसरा क्या हमें बोल रहा है, ट्राइंगल बी एम सी
ट्रायंगल बी एम सी, ये छोटे वाला ट्रायंगल जो है ये सिमिलर होना चाहिए बड़े वाले ट्रायंगल को। कौन से ट्रायंगल को? ए बी सी को सिमिलर होना चाहिए टू ट्रायंगल ए बी सी को, बड़े वाले ट्रायंगल को ए बी सी। तो ये तीन चीज़ें हमें प्रूव करनी, 1 2 और ये 3। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रूफ में क्या करेंगे हम? प्रूफ में हम शुरू करेंगे ट्रायंगल ए बी एम से, ए इस ट्रायंगल से और ट्रायंगल बड़े वाले से, ए बी एम और ट्रायंगल ए बी सी से शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, ये छोटा ट्रायंगल एक और ये बड़ा ट्रायंगल इससे शुरू करेंगे। ट्रायंगल ए बी एम और ट्रायंगल ए बी सी से शुरू करेंगे। तो इन ट्रायंगल कौन किस किस में? ए बी एम एंड ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। हम इसमें देखेंगे कि देखो इस ट्रायंगल में ए एम बी और ट्रायंगल ए बी सी में ये एंगल जो है कॉमन आ रहा है। ठीक है, ए बी ए एम और ट्रायंगल बी ए सी जो है कॉमन आ रहा है। तो एंगल ए जो है दोनों ट्रायंगल्स में, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये क्यों है? क्योंकि ये कॉमन है दोनों में। ठीक है बच्चों, सिमिलरली क्या हो जाएगा कि एक और चीज़ कॉमन है, वो क्या है? एंगल ए बी सी कितना है? ए बी सी किसके बराबर है? 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, ए बी सी जो है 90 डिग्री है। और एंगल ए एम बी, ए एम बी ये भी कितना है? 90 डिग्री। ए एम बी ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसकी राइट हैंड साइड 90 डिग्री, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। इसका क्या मतलब हो गया? इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए एम बी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या हो गया? अब दो ट्रायंगल्स में ए बी एम और ए बी सी में दो एंगल्स हमारे पास कॉमन हो गए एक। ठीक है, दो एंगल जो है इक्वल हो गए। ये वाला एंगल, इसको मानते हैं इक्वेशन इसको ए मानते हैं और इसको मानते हैं बी। तो फ्रॉम सिंस टू एंगल्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, दो एंगल्स इक्वल हो गए, एंगल ए और कौन से? दूसरा एंगल ए बी सी हो गया, ए बी सी इक्वल हो गया ए बी एम के। ठीक है, दो एंगल इक्वल हो गए हैं। तो बाई ए क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया क्या बोलता है? अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो जो तीसरा एंगल है, तीसरा एंगल कौन सा बचा हुआ है? तीसरा एंगल बचा हुआ है ये वाला एंगल ए बी एम, ये वाला एंगल जो है ये इक्वल होगा इसके, क्योंकि दो एंगल्स अगर बराबर आ गए हैं तो तीसरा जो एंगल बचा हुआ ए बी एम वो इक्वल होगा ए सी बी के, क्योंकि यही एंगल छूटा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो बाई ए क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? एंगल ए बी एम इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी बी के। एंगल ए बी एम जो है, क्योंकि ये दो एंगल तो बराबर आ गया हमारे पास, एक ही एंगल आ गया, एक ही एंगल आ गया। तो भाई ए क्राइटेरिया, अगर दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा भी तो बराबर होना चाहिए ट्रायंगल्स के अंदर। तो तीसरा एंगल कौन सा बराबर होना चाहिए? ए बी एम और ए सी बी। तो एंगल ए बी एम जो है एंगल ए सी बी के बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रायंगल ए बी एम जो हो गया, ए बी एम सिमिलर हो गया ट्रायंगल कौन से? ट्रायंगल के ए बी सी के। ठीक है बच्चों, क्योंकि तीनों एंगल्स बराबर हो गए तो ट्रायंगल जो है ए बी एम है वो सिमिलर है
ट्रायंगल ए बी सी। तो ये एक हमने फर्स्ट प्रूव कर दिया, ये हमने फर्स्ट प्रूव कर दिया। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड में जाएंगे हम, कौन से ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, ट्रायंगल बी एम सी, ये वाला ट्रायंगल बी एम सी, एंड ट्रायंगल कौन सा दूसरा, ए बी सी, ये बड़े वाला ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी, बी एम सी और ट्रायंगल ए बी सी लेंगे। ठीक है, इसमें भी क्या है, इन दोनों ट्रायंगल्स में, इस छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल सी जो है वो इक्वल है, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी। ये क्यों है, ये कॉमन है दोनों में ही। ठीक है बच्चों, ए सी बी और बी एम सी, इन दोनों में ये कॉमन है। इसके अलावा एंगल बी एम सी, एंगल बी एम सी, ये वाला एंगल कितना, इक्वल टू एंगल ए बी सी होगा, ये ए बी सी, ठीक है बच्चों, इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है इस साइड और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमारे पास कॉमन आ गई, यहाँ से एंगल सी भी कॉमन आ गया और ये वाला एंगल भी कॉमन आ रहा है। इन दोनों ट्रायंगल्स में दो साइड्स, दो एंगल जो है हमारे पास इक्वल आ गए। तो बाई ए क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि तीसरा एंगल भी बराबर ही होगा, तो बाई ए क्राइटेरिया यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बी एम सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है बच्चों, तो ये सेकंड भी प्रूव हो गया। अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे में हम कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए एम बी और ट्रायंगल कौन सा, बी एम सी। अब ये छोटे छोटे ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अलग अलग लेंगे, ए एम बी और ट्रायंगल बी एम सी। एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, अलग अलग ट्रायंगल लेंगे। तो इन दो ट्रायंगल्स में क्या है, ये 90 डिग्री है दोनों, तो ये ही लेंगे कॉमन साइड से। ये एंगल ए एम बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी एम सी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बच्चे, दोनों क्योंकि ए एम बी और बी एम सी जो है 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, आल्सो एंगल ए बी एम जो है वो है एंगल ए सी बी के, एंगल ए बी एम जो है वो है एंगल ए सी बी के। ये कहाँ से हमने लिया है, ये हमने यहाँ से लिया है। ठीक है, इसको हम मानते हैं इक्वेशन, इसको एन मानते हैं। कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन एन। ठीक है, इक्वेशन एन। तो यहाँ पर भी दो साइड्स बराबर हो, यहाँ इक्वेशन एन, ये देखिए यहाँ पे इक्वेशन एन। तो फ्रॉम इक्वेशन एन से क्या है, एंगल ए बी एम, एंगल ए बी एम इक्वल टू ए सी बी, एंगल ए बी एम इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है, तो फिर दो साइड्स बराबर हो गई हैं। ठीक है, एक ये साइड बराबर हो गई और एक ये, सॉरी दो एंगल बराबर हो गए, ये एक ये एंगल 90 डिग्री वाला और दूसरा एंगल ये बराबर। ठीक है बच्चों, ये एंगल बराबर हो गया है किसके, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया है। तो दो एंगल बराबर हो गए हैं, तो तीसरा एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, बाई ए क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए एम बी जो है वो सिमिलर हो जाएगा टू ट्रायंगल ए बी सी। तो बच्चों यही तीसरा भी प्रूव हो गया। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चे, फिर आगे जाकर इसी थ्योरम को हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।